स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 में हिंदी में गद्य खंड से काका कालेलकर द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक निबंध जिसका शीर्षक है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। ये कस्तूरबा बाई के बारे में कुछ इन्होंने इसमें बताया है जो एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है एक ऐसी स्मृति जिसको हम अनुभव के रूप में, अपने निजी अनुभव के रूप में बताएं। तो लेखक ने वही चीज़ का यहाँ वर्णन किया है बहुत सुंदर शब्दों में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे जो भी वीडियो दिया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं। श्री काका केलकर द्वारा रचित निबंध निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा एक संस्मरणात्मक निबंध है। शुद्ध साहित्यिक व्यवहारिक खड़ी बोली पर आधारित इस निबंध के अंतर्गत व्याख्यात्मक एवं विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यानी जो शैली इन्होंने प्रयोग की है लेखक ने, वो व्याख्या भी की है और विवेचना भी की है, यानी दोनों शैली का प्रयोग किया। और जो भाषा है इसकी वो शुद्ध साहित्यिक व्यवहारिक खड़ी बोली है, माने जो सामान्य व्यवहार में चलती है। प्रस्तुत निबंध में राष्ट्रमाता कस्तूरबा के पातिव्रत धर्म, त्याग, सेवा परायणता जैसे महान गुणों पर आधारित जीवन की अनेक ऐसी झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं जो भारतीय नारी के गरिमापूर्ण रूप का अनुपम चित्र प्रस्तुत करती हैं। यानी भारतीय नारी का एक गरिमापूर्ण जो रूप होता है उसका अनुपम चित्र प्रस्तुत करती है। माने भारतीय नारी कैसी होती है उसको यहाँ बताया गया है। आज की उभरती नई पीढ़ी के लिए यह निबंध अनेक दृष्टियों से एक प्रेरक निबंध सिद्ध हो सकता है। जो आज की उभरती हुई पीढ़ी है उसके लिए विशेषतः भारतीय नारियों को यह एक आदर्श जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। और इस निबंध से भारतीय नारियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक आदर्श जीवन की प्रेरणा प्रदान करता है। ठीक, आगे देखें। अब शुरू करते हैं निबंध को। ये तो थी इसकी प्रस्तावना, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सह धर्मचारिणी, अब सह धर्मचारिणी का अर्थ होता है पत्नी, धर्मपत्नी के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। यानी चूंकि गांधी जी की पत्नी थी तो सीधी सी बात है, जो सामान्य जनता है वो या जो भी है उनके रूप में आदर का भाव तो अपने आप ही रखेंगे। तो राष्ट्र ने महात्मा जी को बापूजी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है, इसलिए कस्तूरबा को बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। इसलिए कस्तूरबा भी, अब कस्तूरबा को जैसे गांधी जी को बापूजी कहा है वैसे कस्तूरबा को बा के रूप में एकाक्षरी नाम, माने एक अक्षर का नाम बताया है। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ के संबंध के कारण ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई हैं। अब लेखक ये कहती है केवल ऐसा नहीं है कि इनको राष्ट्रमाता इसलिए कहा जाता है गांधी जी की पत्नी है, बल्कि ये अपने खुद के आंतरिक गुणों के कारण और निष्ठा के कारण भी ये राष्ट्रमाता बन पाई। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में, सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, यानी अपने जब भी इनको मौका मिला चरित्र का तेज प्रकट करने का जो अवसर मिला, चाहे वो सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय हो या दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो, कस्तूरबा हमेशा ये दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई। यानी हमेशा इन्होंने इस कसौटी पर खरी उतरी। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। यानी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से जो बदल रहा है आज का युग, उसमें जो आर्य सती स्त्री यानी प्राचीन समय में जो सती हुआ करती थी, वो उनका जो आदर्श हुआ करता था, वो हिंदुस्तान के हृदय में आज भी इन्होंने कायम रखा है। उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण, लोकोत्तर माने लोक से परे, अलौकिक योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। मतलब उनके गुणों के कारण पूरा देश उनको मानता है, जानता है, समझता है। कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम यह भी कह सकते कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। यानी इतनी अनपढ़ थी कि उनका जो भाषा का ज्ञान था वो किसी सामान्य
देहाती से कम नहीं था, सामान्य देहाती जैसा ही था, यानी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसलिए वह कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रयूज जैसे कोई विदेशी मेहमान के घर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वह अपना काम चला लेती थी, यानी हल्का फुल्का अंग्रेजी बोल लेती थी। जैसे मिस्टर एंड्रयूज जो अंग्रेज़ थे, वो जब आए थे तो उनसे भी थोड़ा बहुत वो अंग्रेजी में बात कर लेती थी, माने उनको इसका ज्ञान था। हल्की फुल्के कुछ शब्द जानती थी जिनको वो बोल लेती थी, और कभी कभी तो उनके पास उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता था। उनके उस संभाषण से, यानी अंग्रेजी जिसको ना आती हो वो अंग्रेजी अगर कभी बोले थोड़ा बहुत, तो हल्का फुल्का तो कुछ डिफेक्ट हो ही जाता है, तो उससे थोड़ा बहुत विनोद का भाव भी प्राप्त होता था, मतलब उनका मजाक भी हल्का फुल्का उड़ाया जाता था। विनोद का मतलब होता है हर्ष, आनंद, मनोविनोद करना, मजाक उड़ाना हल्का सा। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। गीता उनको बहुत पसंद थी और इस पर उनकी श्रद्धा भी बहुत थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी, यानी गीता उन्होंने ज़्यादा गीता को वो समझ नहीं सकी, ना ही ज़्यादा उन्होंने पढ़ पाया, कोई उनको पढ़ा पाया। फिर भी आगा खां महल में, यानी एक महल का नाम है जहाँ ये रहती थी, कभी कभार निवास स्थान बन जाया करता था। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान, यानी कारावास के समय आगा खां महल में ये रहीं, उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी, यानी बार बार ये कोशिश करती थी कि कोई उनको गीता पढ़ा दे, यानी आगा खां महल में वो गीता पढ़ने की कोशिश करती थी। तो फिर से देख लें जरा, कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वह भक्तिपूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती थी, किंतु उनकी गाड़ी कभी बहुत आगे नहीं जा सकी, माने बहुत ज़्यादा वो गीता नहीं पढ़ पाई। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान, जब कारावास में थी तब कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी, यानी बार बार कोशिश करती रही कि गीता का पाठ हो जाए, यानी उनको कोई पढ़ा दे। अब चूंकि कोई पढ़ता था तो सुन लेती थी। आगे देखें, उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण, और फिर इसके बाद अगर उनकी निष्ठा किसी ग्रंथ में थी तो वो तुलसीदास जी की रामायण में थी। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उनमें वह बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी, यानी तुलसी रामायण के दोहे भी चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी, यानी थोड़ा बहुत रामायण पढ़ लेती थी। उनका यह चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता था, यानी ऐसा उनको देखकर, चश्मा पहने रामायण पढ़ते हुए देखकर बड़ा मजा आता था। कस्तूरबा रामायण भी ठीक, यानी रामायण देखकर, पढ़ते हुए देखकर बहुत मजा आता था लोगों को, जो भी देखता था उनको। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ न सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वह ठीक समझ न सकी हो, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी, यानी भले ही उन्होंने सीता के प्रसंग को पूरा ना समझाओ, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष सीता तो थी, यानी आचरण में सीता के गुण उनमें थे। तो ये रामायण पढ़ने के कारण भी हो सकता है। दुनिया में दो अमोघ शक्तियाँ हैं, शब्द और कृति। दुनिया की, लेखक बताते हैं कि दुनिया की दो अमोघ शक्तियाँ हैं। एक शक्ति है शब्द, यानी पढ़ना, जो किताबें वगैरह होती हैं, हम शब्दों के माध्यम से कोई बात कहते हैं, किताबों के माध्यम से कहते हैं। एक तो हो गया ये कि दुनिया की दो बड़ी शक्ति हैं, शब्द और कृति। कृति का मतलब होता है आचरण, कोई कर्म करना, ये कृति कहलाता है। इनमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि शब्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु अंतिम शक्ति तो कृति की ही है, यानी हम अगर पढ़ के कुछ सीखते हैं तो उसको अपने कर्म में उतारते हैं, तो अंतिम शक्ति जो है वो कृति की ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है, माने गांधी जी के पास शब्द की शक्ति भी थी और कृति की भी शक्ति थी। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की, माने जीवन में सफलता प्राप्त की। यानी इनमें से शब्द और कृति, चूंकि पढ़ी लिखी तो थी नहीं तो शब्द से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इन्होंने कृति को अपने जीवन में अपनाया और संतोष माना और
जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उन्हें जब जेल भेज दिया दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया। यानी जब उनको दक्षिण अफ्रीका में जेल हो गई तो कस्तूरबा ने अपना बचाव भी नहीं किया कि मुझे ना भेजा जाए। ना कोई सनसनाटी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया, ना ही कोई ऐसा निवेदन किए जिससे कोई सनसनाहट पैदा हो, है ना। और मुझे तो वह कानून तोड़ना ही है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। और वो ये भी कहती रही कि मुझे वो कानून भी तोड़ना है कि जो ये कहता है कि महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वह सीधे जेल चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहाँ की सरकार ने बहुत की, यानी कि उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिश की, माने उनको डराने का प्रयास किया अपने स्तर से, जो कर सकती थी गवर्नमेंट वो किया, लेकिन फिर भी उनको हिला ना पाई। किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद भी टूट गई, और अंत में जो सरकार की उस समय की जिद थी वो भी टूट गई कि उनको तोड़ने की, उनकी तेजस्विता खत्म करने की जो सरकार की जिद थी वो भी टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, अब धर्म विरुद्ध खुराक का इधर अर्थ ये है, इसको समझिएगा, धर्म विरुद्ध खुराक का अर्थ ये है कि कोई ऐसी चीज खाने को कहना कि जो धर्म में जायज ना हो या जिसको लोग खाना पसंद ना करें, जैसे मांस वगैरह हो गया, अन्य कोई भक्ष्य चीज, है ना। तो इसमें भी उनको कोई तोड़ ना सका। बात कही तब भी उन्होंने धर्मनिष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया, माने कोई उस पर अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया, और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, यानी मैं ऐसा कोई खाना नहीं खाऊंगी कि जिससे मुझे जीना, मतलब जीने में मुझे तकलीफ। कहने का मतलब यह है कि चूंकि धार्मिक महिला थी तो अखाद्य भोजन, माने जो खाने योग्य ना हो, ऐसा कोई भी भोजन उन्होंने खाना स्वीकार नहीं किया। फिर भले ही मुझे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े, वो कहती थी मैं ऐसा कोई भोजन नहीं करूंगी जिससे मुझे दिक्कत हो, और भले ही चाहे फिर मुझे मृत्यु क्यों ना स्वीकार करने पड़े, लेकिन मैं कोई अखाद्य भोजन नहीं करूंगी, ऐसा वो कहती थी। आगे देखें, कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी बात नहीं कि कस्तूरबा की कसौटी माने परीक्षा केवल सरकार ने ही ली हो, खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्म स्पर्शी बातें कही, यानी कई बार महात्मा गांधी भी उनसे बहुत कठोर और मर्म स्पर्शी, यानी उनके हृदय को चोट पहुंचाने वाली बातें भी कर देते थे। तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की, तब भी वो हार नहीं मानती थी। पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है, और पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य होता है। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रही। अब ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण बिना मन में कोई संदेह नहीं लाती, गांधी जी के प्रति निष्ठा थी, तो धर्म के कार्य वो करती रहती थी, यानी धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रहती थी। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। अब लेखक कहते हैं कि कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का समारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। यही स्वागत उनका हुआ, फिर सब लोग सोने लगे, सोने की तैयारी होने लगी। तो आंगन के बीच में एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा हम दोनों यहीं सोएंगे। महात्मा जी बोले हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तर बिछाकर बापू और बा सो गए। हम सब लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरें बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हों। अब उन दिन गांधी जी और इनको देखकर, कस्तूरबा को देखकर लेखक को ये लगा कि जैसे आध्यात्मिक माँ बाप की प्राप्ति इन्हें हो गई हो। उनके आखिरी दर्शन, प्रथम दर्शन तो शांति निकेतन में हुए। अब लेखक कहते हैं उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वह बिरला हाउस में गिरफ्तार की गई। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के बाद सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। यानी जब उनसे पूछा गया कि अगर आप चाहें तो चल सकती हैं, तो बोले अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मैं आ सकती हूँ, चल सकती हूँ, अन्यथा मेरी जाने की तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस समय बोलने वाले थे उस समय में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। अब चूंकि महात्मा जी जिस समय में उनका भाषण होना था उस समय उन्होंने जाने का निश्चय किया था। पति गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है।
तो पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है। शाम के समय जब व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने उन्हें, यानी जो सरकारी अधिकारी वगैरह थे, उन्होंने आकर उनसे कहा, माताजी सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, यानी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुआ है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें न देश सेवा का महत्व समझाया और न उन्होंने उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो यह कहकर उनकी निर्भर्त्सना की माने निंदा की। मतलब ना ही उन्होंने उसे उन्हें कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया। और क्या बोली, यानी वो क्या बोली, शाम के समय जब व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माताजी सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट न उठाएं। बा ने उस समय उन्हें ना देश सेवा का महत्व समझाया, ना ही ये कहा कि देश सेवा क्या होती मैं चलूंगी, और ना ही उन्होंने उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो ऐसा भी कहा। यह कहकर उनकी निर्भर्त्सना नहीं की, मान निंदा नहीं की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया और क्या कहा, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। मतलब जो कह देती थी वो करती थी। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आगा खां महल में कोई खाने पीने की तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी अच्छा स्थान था। महात्मा जी का सहवास भी था, माने साथ भी था। किंतु कस्तूरबा के लिए यह विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उनके लिए विचार बड़ा असह्य हुआ, सहने में कठिन हुआ कि मैं कैद में हूं। यानी कहने का मतलब उनको कैद भी कैद नहीं लगती थी। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। बोली कि मुझे यहाँ का वैभव नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वह कैद सहन नहीं हुई। सरकार ने उनको कैद तो रखा, उनके शरीर को कैद रखा माने, लेकिन फिर भी उनके आत्मा को यह कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। यानी सरकार की कैद में ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस प्रकार से पिंजरे का पक्षी अपने प्राण पिंजरे के अंदर त्याग देता है और मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार ये भी कैद में ही प्राण इनके निकले। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई। अब उनके इस मूक माने मौन और तेजस्वी बलिदान के कारण सरकार की जो नींव थी वो ढीली हो गई, वो नींव सरकार की ढीली हो गई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृतिनिष्ठा माने कर्म के प्रति निष्ठा के द्वारा यह दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। यानी जो शब्द है उसके पहाड़ लगाने की जरूरत नहीं है कि उसके पहाड़ लगा दी जाए, कि बहुत सारा ज्ञान पढ़ पढ़ के इकट्ठा कर ली जाए, ये जरूरी नहीं है उतना जितना जरूरी कृति है। कृति का एक कण भी हमारे पास है तो वो ज़्यादा शुद्ध है और रोचक है। और साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा एक कण भी कृति का मूल्यवान है। यानी कोई हम कर्म करते हैं तो कर्म ज़्यादा मूल्यवान है पढ़ने से, वो आबदार होता है माने कांतिमान होता है। शब्द शास्त्र में जो गुण निपुण होते हैं, गुण निपुण माने जो पक्के होते हैं शब्द शास्त्र में, यानी जिनके पास शब्दों का ज्ञान होता है, उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती। यानी जो बहुत पांडित्यपूर्ण हो जाती है, जिनको ज़्यादा पढ़ पढ़ के ज्ञान हो जाता है, उनको कर्तव्य और अकर्तव्य के प्रति बहुत सोचना समझना पड़ता है कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। लेकिन अब चूंकि अनपढ़ व्यक्ति के लिए सब जरूरी नहीं है, वो तो जो अच्छा मानता है वही करने बैठता है। तो कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं कर पाती। लेकिन जो कृतिनिष्ठ लोग होते हैं, जो कर्म पर भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों को ये सब चीज़ें परेशान नहीं करती। आगे देखें, कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कस्तूरबा को क्या पता होता था कि क्या उनका कर्तव्य, तो दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती तब मुझसे यही होगा यह नहीं होगा, इन दो वाक्यों में ही वह अपना फैसला सुना देती। यानी जब कोई चर्चा शुरू हो जाती तो कहती मुझसे ये चीज़ हो जाएगी ये चीज़ नहीं होगी, बस इतना ही कहकर वो अपनी बात को ख़त्म कर देती। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। लेखक कहते हैं आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह
सत्याग्रह श्रम यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। जो सत्याग्रह श्रम आश्रम था वो तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी, गांधी जी की संस्था थी। उग्र शासक मंगल लाल भाई उसे चलाते, जो उग्र शासक थे माने तेज स्वभाव के जो शासक थे, मंगल लाल भाई उसको चलाते थे। ऐसे स्थान पर आकर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी तो वह कस्तूरबा से ही, यानी इतने उग्र जगह पर जहाँ नियम कानून सख्त हो बहुत और मंगल लाल भाई उसको चलाए, तो ऐसे स्थान पर वात्सल्य की आर्द्रता माने नमी हल्कापन अगर मिलता था वो कस्तूरबा से ही मिलता था। यही बड़ा प्रेम से अच्छे से बात करती थी। कई बार बा आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती थी और कई बार तो ये होता था बा आश्रम के नियम नहीं मानती थी, उनको हटा देती थी। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती थी तब उनकी दाद बा ही सुनती थी, यानी जब आश्रम के बच्चों को भूख लगती थी तो जो उनकी दाद, अब दाद का अर्थ है न्याय, इधर फारसी शब्द है ये, तो फिर उनकी बात, अब यहाँ बात से भी अर्थ ले सकते, उनकी बात केवल कस्तूरबा ही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें करके देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते। यानी कई बार जो नियमनिष्ठ लोग होते, नियमों को मानने वाले होते थे, वे कई बार गांधी जी से शिकायत भी करते थे कि बा कोई नियम नहीं मानती, तब गांधी जी को भी हार मानना पड़ती थी कि आश्रम के जो नियम हैं वो बा पर लागू नहीं होते। फिर आगे देखें, आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेता आए या मामूली कार्यकर्ता आए, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की हो तो वह पूजनीय कस्तूरबा ने की। यानी यही खाने पीने का ध्यान रखती थी सबका। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं, यानी आलस तो उनको था ही नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो तो तुरंत बा आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती। यानी बीमार भी हो और ठीक होती थी, अगर कोई प्राणघातक प्राणों को हरने वाला रोग भी हो जाता था तो भी वो अगर ठीक हो जाती तुरंत वो काम करने में जुट जाती थी, तुरंत किचन में पहुंच जाती थी, रसोई में, आश्रम की रसोई में पहुंच जाकर काम करने लगती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए, यानी ठेठ आखिर में, यानी ठेठ का अर्थ होता है वैसे तो हठी होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है बिल्कुल आखिर में। जब उनका अंतिम समय आ गया तो उनके हाथ पांव थक गए, माने शरीर कमजोर हो गया, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ था, माने कमजोर हो गया था। मुंह में एक भी दांत बचा नहीं था, दांत भी नहीं बचे थे, आंखें निस्तेज हो गई थी, यानी आंखों की रोशनी कम हो गई। तब भी वह रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती थी। मैं जब उनसे मिलने जाता तब वह खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। यानी जब वो मुझे खाने को देती थी तो उनके सामने छोटे बच्चे की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था, यानी असाधारण रूप से मैं धन्य महसूस करता था अपने आप को। वह भले ही अशिक्षित रही हूँ, संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उनमें कभी जागी नहीं हो, अशिक्षित रही हूँ भले ही, लेकिन संस्था चलाने की जिम्मेदारी लेने की महत्वाकांक्षा उनमें कभी नहीं जागी। देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वह प्रश्न पूछ कर या अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर लेती थी। यानी देश में क्या चल रहा है या तो पूछ पाछ के पता कर लेती थी लोगों से, या अखबार में थोड़ा बहुत पढ़ के जान लेती थी। महात्मा जी जब जेल में थे तब 2-3 बार राजकीय परिषदों का या शिक्षण सम्मेलनों का अध्यक्ष स्थान कस्तूरबा को लेना पड़ा था। यानी गांधी जी के जेल में होने के कारण 2-3 बार वो जो राजकीय परिषद या फिर कोई शिक्षण सम्मेलन का अध्यक्ष का जो स्थान चूंकि गांधी जी लेते थे तो उनके स्थान पर ये भी आ जाया करती थी अध्यक्षता करनी। उनके अध्यक्षीय भाषण लिख देने का काम मुझे करना पड़ता था। अब लेखक कहते हैं जो वो भाषण देती थी उस समय, तो उन भाषणों को लिखने का जो काम था मुझे करना पड़ता था। मैंने उनसे कहा मैं अपनी ओर से एक भी दलील भाषण मैं नहीं लाऊंगा। यानी लेखक कहते थे कि जो आप कहेंगी मैं वही लिखूंगा, मैं अपनी ओर से कुछ ना जोड़ूंगा, उसमें कोई दलील नहीं दूंगा भाषण में, आप जो बतावेंगी मैं ठीक भाषा में लिख दूंगा। हाँ ना कहकर वह अपने भाषण की दलीलें मुझे बता देती, मतलब ज़्यादा नहीं बोलती थी, हाँ ना में जवाब दे देती थी अपना, जो भी लिखना होता था बता देती थी। यानी लेखक पूछता जाता था ये लिख दें, जैसे लेखक कहता था ये लिख दें तो हाँ ना में जवाब दे देती थी। उस समय उनकी वह शक्ति देखकर मैं चकित हो जाता था, उनकी ऐसी शक्ति देखकर लेखक चकित हो जाता था। अध्यक्षीय भाषण किसी से लिखवा लेना आसान है, लेकिन परिषद जब समाप्त होती है तब उसका उपसंहार करना माने अंतिम भाषण देना हर एक को अपनी प्रत्युत्पन्न मति से करना पड़ता है, यानी तुरंत बुद्धि से करना पड़ता है। प्रत्युत्पन्न मति का मतलब होता है तुरंत, यानी परिस्थिति जैसा कहे वैसे ही उसी परिस्थिति के हिसाब से करना पड़ता है। अगर लास्ट में बोलना है तो जैसी परिस्थिति उसी के हिसाब से बोलना पड़ता था। जब कस्तूरबा ने उपसंहार के भाषण किए उनकी भाषा बहुत ही आसान रहती थी, किंतु उपसंहार
परिपूर्ण सिद्ध होता था। यानी जो वो कहती थी वो बिल्कुल सही बैठता था, परिपूर्ण पूर्ण रूप से सिद्ध उपसंहार होता था उनका। उपसंहार का मतलब होता है अंतिम भाषण। उनके इन भाषणों में परिस्थिति की समझ, और जो भाषण देती थी उसमें परिस्थिति की समझ भी रहती थी कि क्या परिस्थिति है, भाषा की सावधानी, खानदानी की महत्ता आदि गुण उत्कृष्टता से दिखाई देते थे। यानी भाषा की सावधानी भी रखती थी और अपना थोड़ी खानदानी महत्व भी दिखाई देता था कि वो ऊंचे कुल की हैं, श्रेष्ठ हैं। आज के ज़माने में स्त्री जीवन संबंध के सहारे के हमारे आदर्श हमने काफ़ी बदल दिए। यानी स्त्री जीवन संबंध के हमारे जो आदर्श हैं हमने काफ़ी बदल दिए, यानी स्त्रियों में काफ़ी बदलाव हो गया। आज कोई स्त्री अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित रहे और किसी तरह महत्वाकांक्षा को उदय उसमें न दिखाई दे तो हम उसका जीवन यशस्वी और कृतार्थ नहीं कहेंगे। यानी कोई आज अगर कस्तूरबा की तरह अशिक्षित हो और उसमें कोई महत्वाकांक्षा का उदय ना हो, यानी उसमें कोई महत्वाकांक्षा ना हो, तो ऐसी स्त्री का जीवन यशस्वी या कृतार्थ हम नहीं कहेंगे, उसको अच्छा नहीं मानेंगे। ऐसी हालत में जब कस्तूरबा की मृत्यु हुई तब पूरे देश ने स्वयं स्फूर्ति से उनका स्मारक बनाने का तय किया। तब पूरे देश ने सोचा कि उनका एक स्मारक बनाया जाए, और सहज इकट्ठी ना हो पाए इतनी बड़ी निधि इकट्ठी कर दिखाई। लोगों ने जो आसानी से निधि उनके स्मारक बनाने की इकट्ठी ना हो पाए, वो निधि उन्होंने इकट्ठी कर दी। इस पर से यह सिद्ध होता है कि हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श अब देश मान्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारा प्राचीन तेजस्वी आदर्श है वह अब देश मान्य है। उसको जो प्राचीन समय का हमारा तेजस्वी आदर्श है, प्रकाशमान आदर्श, वो देश मान्य, लोग उसको मानते हैं। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। यह सब श्रेष्ठता या महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? लेखक कहते हैं ये सब श्रेष्ठता और महत्ता कस्तूरबा में कहाँ से आई? उनकी जीवन साधना किस प्रकार की थी और किस प्रकार की उनकी जीवन साधना थी, कैसे उन्होंने जीवन को जिया। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया था। सचमुच उनमें तो आर्य आदर्श को शोभा देने वाली कौटुंबिक माने कुल के, कौटुंबिक माने कुल संबंधी सद्गुण थे जो आर्य आदर्श को शोभा देते हैं। यानी हम आर्यों के आदर्शों को बढ़ाने वाले उनमें कौटुंबिक सद्गुण थे, माने कुटुंब से ही वो अच्छी थी। असाधारण मौका मिलते ही उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वभाव सिद्ध कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए। यानी असाधारण मौका जब उनको मिलता था अपने गुणों को प्रकट करती थी, और असाधारण कसौटी माने परीक्षा आने पर भी अपने स्वभाव सिद्ध जो उनके स्वभाव में था उस कौटुंबिक सद्गुण के उन्होंने व्यापक किए, उन सद्गुणों को बाहर प्रकट किया, फैलाया। व्यापक करना माने फैलाना। और उनके जोरों हर समय जीवन सिद्धि हासिल की, और उन्हीं के जोरों पर माने उन्हीं की बल पर उन्होंने जीवन में सिद्धि हासिल की, माने जीवन में सफलता हासिल की। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती है उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े। यानी सूक्ष्म प्रमाण में यानी छोटे रूप में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती, जो तपस्या की जाती है, उसका तेज माने छोटे रूप में जितनी भी तपस्या होती है उसका तेज बड़ा लोकोत्तरी होता है, माने अलौकिक होता है, लोक से परे होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो या बड़े प्रमाण में कोई परीक्षा हो, चारित्रवान मनुष्य को अपनी शक्ति का सिर्फ गुणाकार ही करने का होता है। यानी कोई चारित्रवान व्यक्ति है तो परीक्षा के समय भी अपनी शक्ति को गुणाकार कर लेता है, माने बढ़ा लेता है। जितनी कठिन परीक्षा उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है। सती कस्तूरबा सिर्फ अपने संस्कार बल के कारण पातिव्रत को, कुटुंब वत्सलता को, यानी अपने संस्कार का पातिव्रत को यानी पतिव्रत धर्म को, कुटुंब वत्सलता को और तेजस्विता को चिपकाए रही। यानी अपने संस्कार के बल पर पतिव्रत धर्म को, कुटुंब वत्सलता को यानी कुल के वत्सलता भाव को, तेजस्विता को, अपनी तेजस्विता को चिपकाए रही, माने अपने में बनाए रही। उसी के जोरों यानी उसी के बल पर महात्मा जी के महात्मा के बराबरी में आ सकी। यानी इसी गुणों के कारण वो गांधी जी के बराबरी में आ सकी। आज हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, बौद्ध, ईसाई आदि अनेक धर्मी लोगों का यह विशाल देश अत्यंत निष्ठा के साथ कस्तूरबा की पूजा करता है। यानी सब धर्म के लोग रहते हैं तो निष्ठापूर्वक कस्तूरबा की वो पूजा करते हैं। स्वतंत्र के पूर्व शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके, यानी स्वतंत्रता के पहले शिवरात्रि के दिन उनका स्मरण करके सब लोग अपनी अपनी तेजस्विता को अधिक तेजस्वी बनाते हैं। शिवरात्रि के पूर्व उनका जन्म हुआ था तो सब लोग अपने आप को अधिक तेजस्वी बनाते हैं उनकी तेजस्विता को याद करके। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पूरा होता है। आशा ही आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
आगे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।